जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो दोस्तों आज 13 तारीख है, संडे है। संडे 13 तारीख 13 अक्टूबर 8:37 हुई है। सुबह की 8:37 13 तारीख। चलिए आज थोड़ी सी ऐसा मेरा मन हो गया कि कुछ बातें और करें, क्योंकि कल मार्केट खुल जाएगा और नवरात्रा विजयदशमी के फेस्टिवल हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा फेस्टिवल दीपावली बहुत ही नज़दीक है। 31 अक्टूबर की रात को दीपावली मनाई जाएगी। 1 तारीख को भी दीपावली ही है, लेकिन अमावस्या की रात इस बार 31 अक्टूबर को है। तो आप अपने अपने जानकार लोगों से पूछ लीजिएगा कौन से दिन मनानी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए कल मार्केट खुलेगा। अब 27 तारीख को मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था। 27 सितंबर को फ्राइडे का दिन था। 28-29 को छुट्टी थी, ठीक है। फिर 30 तारीख से मार्केट स्टार्ट हुआ और 30-1 और आपने देखा 3 तारीख से बड़ी गिरावट हुई। 30 तारीख से भी गिरावट ही हुई, लेकिन 3 तारीख से जब नवरात्रि स्टार्ट हुई तब से गिरावट हुई और नवरात्रि ख़त्म होने तक मार्केट की ताकत नहीं हुई कि संभल नहीं पाया एक बार भी। मैंने इसका एक महत्वपूर्ण कारण आप लोग को समझाया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैक्सिमम जो ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं या स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है जो वो है गुजरातियों का। आप इसको मानो या नहीं मानो, या आप इसके बारे में रिसर्च निकाल लो। अगर इंडिया में वॉल्यूम अगर 100 करोड़ का होता है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो उसमें 45 करोड़ का वॉल्यूम अकेले गुजराती भाई लोग करते हैं। बाकी के 55 करोड़ का वॉल्यूम पूरी इंडिया करती है, रेस्ट ऑफ इंडिया करती है। आप इसके बारे में एक रिसर्च निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है नवरात्रि गुजरात का सबसे प्राइम फेस्टिवल में माना जाता है। तो ऑब्वियस है रात भर कोई नाचेगा तो सुबह कौन सा मार्केट में टिकेगा। तो आप पिछली नवरात्रि का भी रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मार्केट गिरा ही था। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से, एक्सपीरियंस से बोला, ऐसा कुछ मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं लगाई भैया वहाँ पे, ठीक है। और वैसा ही हुआ। अब नवरात्रि ख़त्म हो गई है, तो पिछली नवरात्रि के बाद भी मार्केट तेज़ हुआ था, इस बार भी तेज़ होगा। और जब दिवाली नज़दीक रहती है तब मार्केट वापस से मंदा होता है, क्योंकि दिवाली के लिए बाइंग का मौका मिलता है, ठीक है। तो मेरा मानना है जो कमिंग वीक है, कमिंग वीक जहाँ पे ऑब्वियसली 17 तारीख भी आएगी, मेरा बर्थडे भी आएगा थर्सडे को, तो कल 14 से लेके 18 तारीख वाली जो वीक है, 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, उसमें मार्केट मुझे जो क्लोजिंग आई है 24,964 की, उससे कम भी 350 पॉइंट की तेज़ी लगती है, कम से कम, ठीक है। ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। अब इस तेज़ी को एक ही चीज़ रोक सकती है, जो ईरान इजराइल का लफड़ा चालू है। वो अगर कुछ होता है तो मैं भैया मेरा कोई इलाज, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तेज़ी अगर आप कर रहे हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी चीज़ में या कोई स्टॉक में भी, तो फ्यूचर में अगर आप तेज़ी कर रहे हो तो बिल्कुल फ्यूचर को कैरी मत करिए ओवरनाइट, उसको ऑप्शन के रूप में कैरी करिए। या फिर अगर आपका दिल करता है कि मैं फ्यूचर में ही कैरी करूँगा, तो साथ में एक दूर का पुट भी एज ए सिक्योरिटी ले लीजिए, एज ए हेज इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हैं हेजिंग के हिसाब से। और या फिर आप ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में लीजिए ना तेज़ी, ताकि कुछ भी ऐसा कोई बुरी खबर आ गई, वार हो गया, कुछ हो गया, ओवरनाइट हो गया और सुबह आपको संभलने का ही मौका नहीं मिले, तो आपका लॉस उतना ही होगा जितना आपने ऑप्शन में प्रीमियम दिया। ये मेरा मानना है, जब तक ये तलवार लटकी हुई है ईरान इजराइल की हमारे सर, ठीक है।
अब इस वीक में तेजी का मुख्य जो कारण होगा वो बैंकिंग स्टॉक्स मुझे लगते हैं तेज होंगे। बैंक निफ्टी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पिछले वीक कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। तो हो सकता है बैंकिंग इस बार हाईलाइट में रहे, और कुछ अच्छे शेयर काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं, जो मैं आपको एक दो नाम गिनाना चाहता हूँ। उसमें एक हिंदुस्तान यूनिलीवर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ये काफ़ी ओवरसोल्ड है। इनमें गिरने की जगह बहुत कम है और बढ़ने की जगह बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी आदमी ये दो रिलायंस इंडस्ट्री, HUL या LNT जैसे शेयर लेंगे तो उसको नुकसान का जगह बहुत कम है। देखिए, वार का तो खतरा मैं नहीं बोल सकता, बाकी ये मेरा मानना है। देखिए, मैं आज ये वीडियो और एक कारण से बना रहा हूँ। मैंने देखा, मैं क्लासेस का अनाउंसमेंट भी किया, 26 अक्टूबर के लिए मैंने अनाउंसमेंट किया। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको मैं एक वीक और आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट कम आए तो मैं बिना बात में स्टार्ट नहीं करूँगा। ऑलरेडी मेरी पिछली क्लासेस भी अभी चालू ही है, ठीक है। तो मैं कभी भी बंद नहीं करता हूँ क्लास को जब तक मुझे लगता नहीं कि मैंने कंप्लीट कर दिया, चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया पैसा कमाने के चक्कर में एक नई क्लास और थोप दो जल्दी से, ऐसा नहीं, ठीक है। तो पहला जो महीना रहेगा क्लासेस का, वो आपका सागर सर मेरे असिस्टेंट है, वो क्लास लेंगे पहले महीने में। सैटरडे एंड संडे दोनों दिन आपकी क्लास होगी 1.5 घंटे की, और आपको टेलीग्राम में उसका वीडियो भी मिलेगा। सपोज़ आप कोई कारण से आज क्लास अटेंड नहीं किए, आप चले गए बीवी के साथ या कोई फंक्शन में चले गए, तो आपको वीडियो मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो वो भी एक फ़ायदा है। पहला 1 महीना उसकी रहेगी सैटरडे एंड संडे, उसके बाद बाकी के 2 महीना मेरी रहेगी ओनली संडे, ठीक है। और मेरी क्लास की टाइमिंग हमेशा सैटरडे को ही डिक्लेयर होती है, पता नहीं चलता मैं कितनी बजे करूँगा। सागर की टाइम लगभग फिक्स रहती है, 7 बजे के आसपास वो करता है, ठीक है, शाम को। मेरी कोई टाइम फिक्स नहीं रहती, ठीक है। ये मैं आपको एडवांस में बता दूँ। फीस मैंने इतनी कम रखी है कि जो कोई भी बंदा ज्वाइन कर ले, 7,000 रुपया इसीलिए रखा है कि मेरा मानना है, देखिए ट्रेडिंग आप ज़िंदगी भर करते रहोगे, लेकिन अगर आप सीख के ट्रेड करते हो ना, भले आप मेरी एडवाइस पे ही ट्रेड करते हो, लेकिन सीखने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि प्रमोद सर ने इसको बाई क्यों बोला है या सेल क्यों बोला है, ठीक है। तो और बहुत सरल भाषा में, हिंदी भाषा में सरल। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कंप्यूटर, कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ABCD भी नहीं आती है, तो भी आप सीख सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको कंप्यूटर में आपको बता दिया जाएगा कैसे चलाना है, वो भी बता दिया जाएगा। सागर सर इतने कैपेबल है, आपको करा देंगे। तो ये भी है, ये तो हो गया। मैं चाहता हूँ, विनती करता हूँ, इसके बाद मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्राइस लूँगा मैं, बहुत ज़्यादा, जो आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगी। तो ये मौका मत छोड़िए। ये साल का आखिरी वेबिनार मैं अनाउंस कर रहा हूँ। इसके बाद नए साल में जो भी अनाउंस होगा वो 40-50 हज़ार के नीचे नहीं होगा दोस्त, प्लीज़। उसकी कीमत आपको समझ में आ जाती है जब आप ज्वाइन करोगे, मतलब क्लासेस लोगे। तो जिसको ज्वाइन करना है, 7,000 रुपये बहुत ही कम अमाउंट में मैं बोल रहा हूँ। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ डालना 9635476788 पे, ये तीनों चीज़ डालना और लिखना मुझे वेबिनार ज्वाइन करना है, जो 26 अक्टूबर से प्रोबेबल स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है 1 वीक आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये बोलो, ठीक है। ये आप लिखना, और से भी व्हाट्सएप कॉल मत करना, ब्लॉक हो जाओगे, ब्लॉक हो जाओगे। दूसरा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 17 अक्टूबर के दिन से ऑप्शन IT, और ये 1 साल की फ़ीस इसकी रहेगी 10,000 रुपया। इसमें मिनिमम कैपिटल आपकी 3.5 लाख होनी ज़रूरी है। आपके पास 3.5 लाख रुपया होना ज़रूरी है, तभी आप इसको ज्वाइन करिएगा। ये एक आसान तरीका रहेगा। मैं बहुत सारे टाइम से इसको पूरा प्रैक्टिस करके
इसको रिसर्च करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं दुनिया के लिए एक इतिहास बनाऊंगा कि इंट्राडे में ऑप्शन राइट करके आराम से पैसा बनाओ, वो भी वन साइडेड राइट करके, हैज वेज कुछ नहीं। स्टॉप लॉस भी रहेगा क्योंकि इंट्राडे ही है। स्टॉप लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, और महीने में मैं बोलता हूँ 3 या 4 हो भी गए तो भी आपको बहुत अच्छा पैसा बनता है। उसी तरह से जो इंट्राडे ऑप्शन बाइंग की ग्रुप जो अभी 3 अक्टूबर से स्टार्ट की है, उसकी फ़ीस 8 ही हज़ार रहेगी, उसका 1 साल का 8 ही हज़ार रहेगा, कोई मैंने बढ़ाया नहीं, 18,000 करने वाला था, नहीं किया, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कई बार क्या गलती होती लोगों से, लोग बोलते हैं सर आपने 4.20 पे दिया और 5.5 का टारगेट दिया, 6,500 शेयर का उसका लॉट है एग्जाम्पल, और मैंने आपको क्या बोला 75,000 की कैपिटल बहुत है आपके लिए, तो आप 75,000 की कैपिटल अगर टोटल लेके आए हो, और अगर मैंने 4.20 में कोई बाई दिया 6,500 की लॉट की, तो आप 25,000 रुपये लगा रहे हो उसमें, ठीक है। और अगर वो मैंने 5.5 का टारगेट दिया और 5.40 तक जा चुका है, तो किसका मुंह इंतजार कर रहे हो, काटो ना सालो उसको, आपको फिर भी 7,500 रुपये बच रहा है। अरे मैं वो तो 2-3 हज़ार भी बच जाए तो क्यों नहीं काट रहे हो। बोले सर वो 5 पैसे से टारगेट नहीं आया इसलिए मैं बैठा रहा, फिर तो वो रेट के भी नीचे आ गया। और अगर ऐसा हो भी जाता है कि टारगेट नहीं आया 5-10 पैसे से, तो आप कम से कम जब वो ऊपर जा चुका है, इसको खेलने का तरीका समझाता हूँ, जब आपकी रेट से ऊपर जा चुका है तो आपकी जो कॉस्ट थी उसको तो स्टॉप लॉस बना लो, ताकि आपको लॉस तो नहीं हो, उल्टा रिवर्स भी आए तो। इतना तो दिमाग रखो। क्या मैं एक एक बंदे को फ़ोन कर करके बताऊं कि इधर कर लो इधर कर लो, ये थोड़ा सा आपको दिमाग रखना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस हो जाता पहले ही, आपकी रेट बढ़ती नहीं है उसके पहले, तो वो बैड लक है उस दिन का, और होगा महीने में 3-4 होंगे, लेकिन अभी तक भगवान की कृपा से बहुत कम हुए हैं, लेकिन मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ये, अब कुछ लोग, सपोज मैंने कोई चीज़ 50 रुपये में ऑप्शन बाई करवाया, उसकी 100 की लॉट साइज़ है, 100 की, यानी कि 5,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, और मैंने 80 का टारगेट लिखा, वो 77 पे पहुंच गया, तो 5,000 लगा के आपको 2,500 मिल रहा है, तो क्या टेंशन है, काटो ना, 80 नहीं भी पहुंचा तो। और बोलते मैं काटने के बाद टारगेट आ गया तो क्या हो गया, तुम्हारा कोई कपड़ा उतार के ले गया, तुमको तो पैसा दे के गया भाई। आप देखो, आप जो भी पोजिशनल कॉल लेते हो ना, पोजिशनल कॉल, जैसे निफ्टी का आपने नेक्स्ट वीक का कोई कॉल लिया 130 रुपये में, आपके लेते ही देखिएगा वो 90 आता है, थोड़ी देर बाद शाम तक, फिर आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि 130 ही पहुंचा दे भगवान, है ना। वहाँ तो आप उसको साले को 90 पे फिर एवरेज करते हो, फिर 60 आता है फिर एवरेज करते हो, और फिर जब 20 आता है उसको काट देते हो लॉस में। ऐसा आपके साथ होता है। उधर आपको कुछ बुरा नहीं लगता, इधर साला जैसे ही आप लेते हो रॉकेट की तरह भागते हैं, तो उधर काटो ना भैया, पैसा मिल रहा है और दिन के दिन सलट रहा है। सीख लो, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी भी ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें मैं नहीं बताऊंगा कि एग्जैक्टली टारगेट आएगा तो काटना है, आप या तो अलर्ट रहो कि भैया अगर ये बढ़ चुका तो कॉस्ट को मेरा टारगेट डाल देता हूँ, ताकि नीचे आया भी तो मेरा लॉस नहीं होगा। इतना तो आप में दिमाग होना पड़ेगा यार। ट्रेडिंग किसी को सिखाई नहीं जाती है, आपको ट्रेडिंग की टैक्टिक्स सिखाई जाती है, ट्रेडिंग नहीं सिखाई जाती है किसी को, ठीक है। आज सचिन तेंदुलकर को रमाकांत आचरेकर सर ने खेलना नहीं सिखाया, खेलने की टेक्निक सिखाई कि ऐसे आपको पुल शॉट मारना है, ऐसे स्क्वायर करना है, ऐसे डिफेंस शॉट मारना है, ऐसे हुक शॉट मारना है। ये आपको आपके कोच या मेंटर या आपके गुरु सिखा सकते हैं, लेकिन खेलना आपको है। कौन सी बॉल पे हुक करना है, कौन सी बॉल पे पुल करना है, ये डिसीजन उस समय गुरु आपको नहीं देगा, वो आपको बॉल देख के डिसीजन लेना पड़ता है कि सामने वाले ने शॉर्ट पिच डाला है तो मुझे इसको हुक शॉट या पुल शॉट ही मारना है, सामने वाले ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद किए तो मुझे इसको स्क्वायर कट करना है। ये आपको डिसाइड करना पड़ता है इंस्टेंटली, क्योंकि अगर आपकी बॉल बैट से लग के किसी के हाथ में,
कैच चली गई तो आप आउट हो जाओगे, क्योंकि बैट्समैन को सिर्फ एक ही मौका मिलता है, बॉलर को 6 बॉल डालने का मौका मिलता है एक ओवर में। बैट्समैन एक गलती किया उसकी पारी समाप्त। बॉलर को हर ओवर में 6 मौके मिलते हैं बैट्समैन को आउट करने के, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेगी। ट्रेडिंग इज़ नॉट ए इजी जॉब। मैं तो बोलता हूँ अगर आपको ये सब नहीं होता है तो बेस्ट है इन्वेस्टर बन जाओ, 2-2, 4-4, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो। तो उसके लिए पैसा चाहिए भैया। आप 1 शेयर ले भी लिए, कोई 100 शेयर, तो आपकी पूंजी 50,000 की, तो आप तो ब्लॉक हो गए बस। अब 5 साल के लिए उसको बैठे रहो, करेक्ट। तो मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। ट्रेडिंग इज एन आर्ट। तो देखिए मैंने अपना सारा बता दिया आपको। मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक में, जो कल से सोमवार स्टार्ट हो रहा है, तेज़ी होनी चाहिए। और ये मैंने 3:30 बजे के पहले ही बोल दिया था आप लोग को, ऐसा नहीं कि अभी बोल रहा हूँ। कोई गिफ्ट निफ्टी वगैरह चेक करने के बाद बोलता हूँ, मैं ऐसा कभी करता नहीं। गिफ्ट निफ्टी में माइनस हो चाहे प्लस हो, मैं अपना व्यू 3:30 बजे के पहले ही दे देता हूँ। ये आपको सबको पता है, अगले दिन के लिए। तो ये मैं इसलिए दे पाता हूँ कि मैं मार्केट को, चालू मार्केट में जज कर लेता हूँ कि कल इसकी क्या चाल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि साला मैं हर ही बार राइट निकलूँगा। प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान में, जहाँ मैं रॉन्ग निकलूँगा उसके सवाल आप रोज़ पूछोगे, सर इसमें क्या करना है। अरे तो भैया स्टॉप लॉस दिया, स्टॉप लॉस हो गया होगा, खा जाने दे स्टॉप लॉस। तुम लोग स्टॉप लॉस को क्यों नहीं मानते हो भाई? अगर स्टॉप लॉस हो भी गया, सपोज मैंने कोई स्टॉक, आपको 1000 की लॉट है और मैंने 4 रुपये में बाइक कराया और 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस डलवाया और 6.5 का टारगेट डलवाया या 7 का, ठीक है। तो 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया तो 1,500 रुपये तो गया आपका। तो क्या हो गया? तुम्हारी दुनिया लूट के ले गया वो। जो हार नहीं स्वीकार कर सकता उसको ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हार कर जीतना ही बाजीगर कहलाता है। हार कर जीतने वाले को, शाहरुख खान ने बोला, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं दोस्तों, ऐसा है। तो शाहरुख खान तो भैया बड़ा बाजीगर है, अपन छोटे मोटे हैं, ठीक है। तो वो क्या किरण करके कितना पैसा छाप लिया, ठीक है। तो उसके हकलाने में भी लोग को पसंद आता है। आपको कोई हकली लड़की दिखा दूं, शादी करोगे? नहीं करोगे ना। तो कोई, अब अमित जी को आप देखो, 11 तारीख को उनका जन्मदिन था अभी, तो अमित जी को देखो, ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज़ के लिए, कलकत्ता वाले ने को रिजेक्ट किया था। आज उसी आवाज़ के दम पे तो पूरी वो दुनिया उसकी दीवानी है। तो रिजेक्शन लाइफ के पार्ट्स है। रिजेक्शन से निराश नहीं होना, रिजेक्शन से ये सोचना कि शायद इसको मेरी कीमत पता नहीं है, मैं क्या चीज़ हूँ ये साला जानता ही नहीं। रिजेक्शन से निराश नहीं होना, टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे डिजर्व नहीं करता, ऐसा सोचने का। थोड़ा पॉजिटिव सोचो अपने बारे में हमेशा, और ट्राई टू बिकम बेटर एवरी डे। आप कोई चीज़, कुछ लोग कैसे होते हैं जिद्दी, कोई स्टूडेंट उसको कुछ सिखाने की कोशिश करता है नई चीज़, तो वो उसको अपने दिल पे ले लेता है कि मैं गुरु, साले तुम मुझे कैसे सिखा रहा है बे, हाँ साले मुझसे सीख के मुझे सिखा रहा है। अरे कहीं से भी सीखना मिले सीखो, कहीं से भी। लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये आपका फंडा होना चाहिए लाइफ में। कीप लर्निंग टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ योर लाइफ, लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। तो आपकी आखिरी सांस तक आप लर्निंग मत छोड़िए। स्टॉक मार्केट एक नेवर एंडिंग लर्निंग वाला प्रोसेस है। यहाँ आपको मार्केट रोज ना
रोज कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ सर्टेन है, अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन स्टॉक मार्केट। अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन स्टॉक मार्केट। जो आप सोचते नहीं हो वो चीज़ होती है यहाँ पे, और उसी का नाम स्टॉक मार्केट है। इसीलिए आप अब ये जो तेजी हुई, साला इतना तेज हो गया था, 26,000 तक पहुंचा दिया साला। आप देखो इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन 21,200 के करीब मार्केट आ गया था। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आया था, 3 या 4 जून को, ठीक है, 4 जून को। उस दिन 21,200 पे आ गया था मार्केट, और वहां से देखो आप साला 26,280 कितना खींचा। तो मार्केट आपको लेसन देता है कि भैया कभी कभी तेजी ऐसी होती है कि आपको वो तीर कमान टानते ही जाता है, टानते ही नहीं जाता, जब तक आप एकदम पूरा परेशान नहीं हो जाते हो तब तक फिर वो छोड़ता है। तो छोड़ा तो एक ही बार में 1,500 पॉइंट छोड़ दिया उसने अभी, ठीक है। अब क्या करेगा, थोड़ा रिलीफ देगा, 25, 300, 400, 500 तक जाएगा। 500 भी जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर वो नया राउंड चालू करेगा 24,000 के लिए, ठीक है। ये गिरफ्त में आ चुका है मंदी की, याद रखिएगा। मार्केट इज नॉट बुलिश नाउ, क्योंकि सारे पैरामीटर्स जितने भी है, एडीएक्स देख लो, आरएसआई देख लो, स्टॉकेस्टिक देख लो, ऑल द इंडिकेटर्स से, इवन ईएमएज आप चेक कर लो, एसएमएस चेक कर लो, ऑल द टेक्निकल इंडिकेटर्स शोइंग द मार्केट इज इन द गुड ग्रिप ऑफ बियर्स नाउ, ठीक है। इट कैन बी ए बाउंस। अब ये बाउंस कितना हो सकता है, अगर हम एक दिमाग लगाएं कि 26,277 माइनस 24,694, ये लो बना रिसेंटली हाई था, 27 सितंबर को हाई बना था, 27 सितंबर को 26,277 का। और ये अभी पिछले मंडे को ये लो बना था। पिछले मंडे को तारीख कितनी थी, कल अगर तारीख 14 है, 7 तारीख थी, करेक्ट। तो 7 तारीख को लो बना था मार्केट का 24,694। तो अगर हम ये माइनस कर लें 700 मोटा मोटा समझे तो 300, 1,580 पॉइंट मार्केट गिर गया। इसका आधा कितना होता है, 790। तो 24,700 में 24,700 में नहीं, 1,580 पॉइंट, हाँ करेक्ट, 790, 24,700 में 790 जोड़ दीजिए, 25,480 के करीब मार्केट का मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट होता है 25,485 के करीब, 25,400। तो मार्केट जब तक 25,490 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक मार्केट तेजी वाले के फेवर में नहीं आया। सिंपल कैलकुलेशन, जितना गिरा उसका 50% निकालो, ठीक है। तब तक उतना बाउंस दे सकता है मार्केट, बी केयरफुल। अब आप वैसे भी अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सीरीज जो होती है वो 23.6, 38.2, 50%, 61.8%, 78.6%, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो होते हैं। कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये गिरती है तो पहले 23.6 रुपया बढ़ती है, ये पहला रिट्रेसमेंट रेशियो होता है। सेकेंड होता है 38.2, थर्ड होता है 50% का, फोर्थ होता है 61.8, फिफ्थ होता है 78.6। ये रिट्रेसमेंट लेवल्स है फिबोनाची के, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं मार्केट में। अगर आप इसको ठीक से यूज़ करना जान जाओ तो आप मार्केट के हाई लो, अगर लो बन चुका तो अब ये कहाँ तक जाएगा ये बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी। आप लोग एक चीज़ बहुत दुख हो रहा है, वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूँ, कल वाला वीडियो भी देख रहा हूँ, देखते बहुत लोग हैं लेकिन लाइक करने में क्या तकलीफ हो रही है भाई। ये ऐसा करोगे मैं बंद कर दूंगा फिर तकलीफ पाओगे आप लोग, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे को घंटा भी कोई कमाई नहीं हो रही है उससे कि जो मैं आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे बहुत कोई कमाई हो रही है उससे, ठीक है।
क्योंकि यूट्यूब वाला हमको कोई लाखों रुपया नहीं दे रहा है ऐड के, साला महीने में 8-10 हज़ार रुपये आते हैं यूट्यूब एड्स। उतना तो साला मेरा रजनीगंधा का उससे ज़्यादा का खर्चा है। प्लीज़ यार, मेहनत आपके लिए करता हूँ। अब रॉन्ग भी निकलता तो आपका अपना भाई हो, आपका अपना फैमिली मेम्बर हूँ, रॉन्ग निकल सकता हूँ, लेकिन नियत में खोट नहीं है, ये याद रखिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।